दोस्तों आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों सैलरी और पेंशन से इनकम टैक्स कटौती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेटेस्ट आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो, जैसे कि यहाँ पे पर देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 1 दिसंबर 2020 को जारी किया गया सर्कुलर नंबर 20/2020 है। और ये सर्कुलर नंबर यहाँ पर यानी कि ये सर्कुलर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है सैलरी और पेंशन पर किस तरीके से इनकम टैक्स का भुगतान किया जाएगा, केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को कहाँ कहाँ पर छूट मिलेगी, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं वो यहाँ पर कितनी रहेगी, छूट कहाँ पर मिलेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर कितना लगेगा, इसके अलावा किस तरीके से टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा सैलरी और पेंशन पर, फिर यहाँ पर जो रिलीफ वगैरह है उस सब के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि कर्मचारियों को इनकम टैक्स का भुगतान करने के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटेस्ट सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि सर्कुलर नंबर 20/2020 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 3 दिसंबर 2020 को ये जारी किया गया है, जिसको उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पे पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि TDS की कटौती किए जाने के संबंध में यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि सैलरी में कर्मचारियों के यानी सैलरी और पेंशन जो है पेंशन भोगियों की, उन सबको सैलरी हेड के अंदर ही चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रेट हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार इनकम टैक्स की जो रेट हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सैलरी हेड के अंदर फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2020-21 इसका की असेसमेंट ईयर यहाँ पर रहेगा 2021-22, उसके दौरान चार्ज की जाने वाले इनकम टैक्स की रेट यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रेट्स ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स सबसे पहले। तो यहाँ पर वेयर इज द टोटल इनकम डज नॉट टैक्स, यानी कि जहाँ पर जो टोटल इनकम है सैलरी से या फिर पेंशन से वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद में जो टोटल इनकम है यदि वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम है, तो वहाँ पर उस कर्मचारी और पेंशन भोगी को जो 2.5 लाख से अधिक की जो अमाउंट है उस पर 5% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और फिर अगली बात यहाँ पर आती है कि जहाँ पर जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, वहाँ पर एक कर्मचारी और पेंशन भोगी को 12,500 रुपये प्लस 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस इनकम का 20%, यानी कि उस इनकम पर आपको 20% यहाँ पर इनकम टैक्स देना होगा, यानी कि आपका 20% TDS यहाँ पर काटा जाएगा 12,500 प्लस ऊपर का जो पैसा है वो। उसके बाद में अगला यहाँ पर कि वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख रुपये। उसके बाद में अगला यहाँ पर है कि जहाँ पर जो टोटल इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पर टैक्स आपका काटा जाएगा 1,12,500 रुपये प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाई विच द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख, यानी कि आपको 1,12,500 तो देने। उसके बाद में 10 लाख से ऊपर की जो भी आपकी इनकम है उस इनकम का आपको 30% देना है इनकम टैक्स के रूप में। तो ये एक जो नॉर्मल रेट है इनकम टैक्स की, वो जो कि एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी से चार्ज यहाँ पर की जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं जिनका कि जो एज है वो यहाँ पर 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम है, यानी कि जो 60 से और 80 के बीच में आते हैं उन पर जो टैक्स है वो इस प्रकार रहेगा। जहाँ पर टोटल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं रहेगा। उसके बाद में यदि इनकम 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम है, वहाँ पर जो 3 लाख से ऊपर की इनकम है उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। और जहाँ पर जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम है, उस कैटेगरी में 10,000 प्लस 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर देना होगा 20% टैक्स। और उसके बाद में जो यहाँ पर टोटल इनकम है 10 लाख से ऊपर यदि है तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1,10,000 रुपये प्लस 10 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर यानी कि इनकम पर आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स। तो इस तरीके से ये रही यहाँ पर 60 साल से ऊपर वाले लेकिन 80 साल से कम वाले जो पेंशनर्स यानी कि जो उनको आप बोल सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर लगने वाली टैक्स की रेट। और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जिनका कि एज यहाँ पर है वो 80 साल या फिर उससे अधिक है,
उन पर लगने वाली टैक्स की दर यहाँ पर है। तो जिनकी यदि इनकम 5 लाख तक है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम है उन्हें यहाँ पर देना है 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 20% टैक्स यहाँ पर आपको देना है। मान लो कि आपकी इनकम 8 लाख है तो इस कैटेगरी में आपको 3 लाख जो इनकम है उस पर 20% टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ पर टोटल इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर आपको 1 लाख प्लस 10 लाख से ऊपर वाली इनकम जो है उस पर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी यहाँ पर हैं इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी आ चुके हैं, पेंशनर्स भी आ चुके हैं और 80 साल से ऊपर वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये टैक्स की दर रहेगी नए फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार। तो महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर यही है कि कर्मचारियों से इसी रेट के हिसाब से TDS यहाँ पर काटा जाएगा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उनके संबंधित DDO के द्वारा। तो और कुछ जानकारी यहाँ पर आपको जाननी है इनकम टैक्स के बारे में तो वो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर एक यूजफुल वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे।